Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. हम कर रहे हैं आज नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज करते हैं बिजनेस लॉ की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि हमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी करवाइए, तो मैंने ट्राई किया है कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए थे 20 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई किया है। होप सो आप सभी को अच्छा लगेगा। साइड बाय साइड हम वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो टाइम थोड़ा कम लग पाता है, लेकिन फिर भी हम हमारा बेस्ट करने का ट्राई करते हैं। देखिए, हम आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 67। यहाँ पे सीरीज वाइज इस तरीके से लिखा हुआ है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम इट्स लॉ एंड पनिशमेंट डज सेक्शन 66 ऑफ द इंडियन आईटी एक्ट होल्ड्स। आईटी एक्ट होता है आपका 2000। ओके, तो ये किसके ऊपर काम कर रहा है, किस टाइप का होता है जो भी आपको दिया हुआ क्वेश्चंस के अंदर। इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा क्रैकिंग और इलीगल हैक इनटू एनी सिस्टम। अगर कोई भी हैकिंग वगैरह हो जाती है तो उस सिस्टम में काम करने के लिए आपका जो लॉ बनाए गए हैं या फिर पनिशमेंट डिसाइड की गई है वो की गई है आपके आईटी एक्ट के अंदर। देन हम आते हैं 68 क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन आता है हमारा, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉज इनेक्टेड। कब इनेक्टेड हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए 15 मार्च 1930। आपको ये ध्यान में रखना है, आपके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप पैराग्राफ को लिख के आओगे, तो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब एमसीक्यू टाइप में तो इसी तरीके के पूछे जाएंगे कि कब स्टार्ट हुआ था, कब लागू किया गया, कब इनफोर्स में आया वो। तो ये कुछ डेट है, ये आप मेंशन जरूर कर लेना। अपने जो भी नोट्स प्रिपेयर करो उसके अंदर भी आप जरूर मेंशन कर लेना है। 69 क्वेश्चन आता है यहाँ पे, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स में कब आया, तो 69 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर सी, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज बेस्ड, यानी कि किस एक्ट के ऊपर बेस्ड है। हमने जो एक्ट बना रखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसी के ऊपर हमारा जो एक्ट है वो बेस्ड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेक्शन 2, द सेल एक्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अबाउट, यानी कि किसके बारे में बताता है। तो सेक्शन 2 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के बारे में बताता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेक्शन 2(1), देखिए, एज पर द सेक्शन 2(1) अ पर्सन हु बाय और एग्री टू सेल गुड्स इज कॉल्ड, यानी कि जो बाय करता है, जो एग्री टू बाय, यानी कि आपके लिए एग्री हो जाता है बाय करने के लिए कोई भी गुड्स, तो उसको हम बोलते हैं बायर बोलते हैं। 72 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा बायर। नेक्स्ट देखिए फिर, द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पोजेशन आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। 74 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंसॉल्वेंट मीन। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो पर्सन आपको पेमेंट नहीं कर पाता, दिवालिया होना, ठीक है। इंसॉल्वेंट की हिंदी यही होती है। यहाँ पे देखिए, हु हैव सीज्ड टू पे हिज डेब्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट बी पे डेब्ट, यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो अब देखते हैं हम सी में क्या दिया हुआ है। 1 मिनट, देखिए सी में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सी दिया हुआ है बिकम ड्यू एंड सी दिया ए एंड बी, तो बोथ ही हुए ना, दोनों हुए, आपके ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। 75 देखिए, एज पर सेक्शन 2(12) द सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड। क्वालिटी ऑफ गुड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। 75 की अगर बात करते हैं, स्टेट ऑफ गुड्स, किस स्टेट में है गुड्स और किस कंडीशन में है गुड्स, तो दोनों चीजें इंक्लूड होती है आपकी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी आंसर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 76 क्वेश्चन है, द गुड्स आइडेंटिफाई एंड एग्री अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड और आर कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी हमने गुड्स को सिलेक्ट करना है, जिसके रिगार्डिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो वो होते हैं आपके स्पेसिफाइड गुड्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर एसेंशियल रिक्विजिट ऑफ सेल 2, 3, 4, 5, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा आपका कोई भी यहाँ पे ज्यादा एसेंशियल नहीं होता। यहाँ पे जो ऑप्शन में आएगा यहाँ पे नन ऑफ द अबव आएगा।
78 क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्टेंस में बी रिवोकेटेड बाय द एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोकेटेड कब हो सकती है एक्सेप्टर के द्वारा? एनी टाइम, किसी भी टाइम, बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बिफोर डेथ ऑफ अदर पार्टी, नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच ऑफ ऑफरर, उसे पहुंचने से पहले आप रिवोकेट कर सकते हो। देखिए 79 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट आ डिजायर ऑफ, सो 79 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? प्रोमिसर। एक आपका प्रोमिसर होता है, एक प्रोमिसी होता है। प्रोमिसर जो आपको जो आपको ऑफर कर रहा है वो प्रोमिसर, प्रोमिसी जिसके लिए आपको जो भी चीज़ है आप उसको क्या कर रहे हो? डिलीवर कर रहे हो या फिर उसको आपके सामने ऑफर कर रहे हो, वो हो जाता है आपका प्रोमिसी। ए और बी पर्सन आप लगा सकते हो। प्रोमिसर कौन होता है? जो प्रॉमिस करवा रहा है, और प्रोमिसी जो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 80 क्वेश्चन देखिए, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। एग्रीमेंट वॉइड होता है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी करके आए हैं, वहां से भी आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो एग्रीमेंट है होता है, अगर माइनर के साथ करते हो तो वो आपका वॉइड माना जाता है। जो सीरीज में जो एमसीक्यू सीरीज लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सबको पता होगा, होप सो। और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू, और इसी तरीके से सजेशन वगैरह आप देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, हम भी कुछ ना कुछ आपके लिए एडिशन में करते रहेंगे। ओके, सो क्वेश्चंस की डिमांड आई थी तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सीरीज को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो बेनिफिट उठा सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट स्टडी करेंगे तभी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ओके, हाँ जी, 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी अ माइनर एग्रीमेंट बिकम वॉइड, नो, बिकम वैलिड, नो, कैन बी रेक्टिफाई बाय हिम, एंड डी ऑप्शन आपका कैन नॉट बी रेक्टिफाई हिम। सो करेक्ट आंसर रहेगा कैन नॉट बी रेक्टिफाई हिम। लिख लीजिए क्यों नहीं रेक्टिफाई करेगा? द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन अटेनिंग majority unless Allah specifically allow this। जब तक लो के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं, अलो नहीं कर रखा, तब तक आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 82, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन इडियट। इडियट के साथ जो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो क्या होता है आपका? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी वॉइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से ही आपका वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, द अनलॉफुल डिडक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज undue इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, नन ऑफ दिस। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नन ऑफ दिस। और अगर हम बात करते हैं कि कौन सा इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो इसके अंदर इंक्लूड होगा आपका करेसन, जो कि सेक्शन 15 के अंदर आता है। और अगर हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो इसका सेक्शन रहेगा 16, फ्रॉड का रहेगा 17, देन मिस्टेक का रहता है आपका 20, 21, 22, एंड अगर हम मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ये रहता है आपका सेक्शन 18। तो सेक्शन जरूर लर्न कर लेना, आपके पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। कुछ सेक्शन या कुछ कंसेप्ट मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन सीरीज में ही सॉल्व करवा देती हूँ, और कुछ जो कंसेप्ट है वो हम जो हमारे वीडियो लेक्चर होते हैं वहां से तो कंफर्म आपके सारे डाउट सॉल्व होते हैं, कंफर्म हम सारे कंसेप्ट को ईजी तरीके से करवाते हैं। और जो आपकी जो हमारी वीडियो लेक्चर है वो आप देख भी सकते हो चैनल पे। नेक्स्ट देखिए फिर 84 क्वेश्चन, इफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को जब कैंसिल करके आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो उसकी जगह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, नोवेशन बोलते हैं हम उसको। और एक आता है आपका रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा देती हूँ आप लोगों को ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
उसको हम रिसेशन बोलते हैं। अगर फिर हम अल्ट्रेशन की बात करेंगे तो अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज इन द ओरिजिनल एग्रीमेंट। ओके, तो यहां से आपके कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट फिर 85, जल्दी से आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन केस ऑफ बीच ऑफ वारंटी द बायर कैन, यानी कि बीच ऑफ वारंटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर भी, तो उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जहां पर हम क्लेम जो कर सकते हैं वो डैमेज के लिए कर सकते हैं, रिप्लेस के लिए नहीं कर सकते हैं। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, अगर कोई भी एग्रीमेंट बनाया जाता है विदाउट कंसीडरेशन तो वो क्या रहेगा, वो क्या होता है आपका, वॉइड होता है। नेक्स्ट देखिए 140 क्वेश्चन देखिए, अ प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट इज, अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है परफॉर्म करने की तो उसके अंदर कौन सा कंसेप्ट आएगा, उसके अंदर कंसेप्ट आएगा आपका मिस रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आएगा। और यहाँ पर प्रीवियस में मैंने कौन कौन से सेक्शन बताए हैं वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, ताकि आपको भी लर्न हो जाए और मेरे को भी ये बिलीव हो जाए कि आपने जो वीडियो को पूरा लगाया है, पूरा वीडियो को देखा है आप लोगों ने, और आपके जो कंसेप्ट की जो है वो क्लियरिटी हो चुकी है। जरूर लिखना कमेंट में इसके क्या क्या सेक्शन है जो कि मैंने प्रीवियस में लिखवाए हैं आपको। नेक्स्ट आता है फिर शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी मींस, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों होता है। ओके यानी कि जहां पे इक्विटी शेयर भी होती है, प्रेफरेंस भी होती है, वही क्या होती है आपकी शेयर कैपिटल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेयर होल्डर इन अ कंपनी, अगर हम शेयर होल्डर की बात करते हैं कंपनी में तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं। कैन बी अ डिबेंचर होल्डर, कैन नॉट बी अ डिबेंचर होल्डर, अलोन कैन बिकम इट्स डिबेंचर होल्डर, मस्ट ऑल्सो बिकम इट्स डिबेंचर होल्डर विद इन अ ईयर बीइंग अ शेयर होल्डर। सो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ए आंसर रहेगा कि जो शेयर होल्डर है कंपनी के वो क्या हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, देखिए एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का आपको एक कंसेप्ट बताया था, होप सो आप सभी को याद होगा। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, ताकि आपको सारी अपडेशन मिलती रहे, सारी जो वीडियो है उसकी भी अपडेशन आपको मिलती रहे, और लेटेस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको मिलती रहे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो 3 कंडीशन को फुलफिल करना होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या क्या कंडीशन को फुलफिल करना होता है, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आएगा यहाँ पे, एंड नंबर 3 इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ओके नेक्स्ट देखिए फिर, द डैश डिफाइन द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्टिविटी, जो स्कोप डिफाइन करते हैं कंपनी की एक्टिविटीज को, उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो वो आएगा आपका सी के अंदर। सी ऑप्शन है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि यहाँ पे क्या डिफाइन किया जा रहा है, कंपनी का स्कोप की स्कोप आपका डिफाइन किया जा रहा है, जो कि एमओए क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एओए की, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, एओए की बात करेंगे हम यहाँ पे। सो अगर हम एओए की बात करते हैं तो देखिए लिखते हैं थोड़ा सा एओए के बारे में भी लिख लेते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कंसेप्ट क्लियरिटी में आपको दोनों का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफिक, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो वहां पे लिख लीजिए, दोनों कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन फॉर द कंपनी, कंपनीज ऑपरेशन,
and define the company purpose. ओके जहां पे आपके रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो डिस्क्राइब होते हैं, ठीक है, वो आता है आपका एओए के अंदर। और कुछ बातें थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ एओए के बारे में। एओए जो होता है वो कंपलसरी होता है, एओए आपका कंपलसरी फॉर ऑल कंपनीज एंड ऑप्शनल किसके लिए रहेगा, ऑप्शनल फॉर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंपनी मस्ट हैव देयर ओन आर्टिकल। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी आंसर करेक्ट रहेगा, अनलिमिटेड कंपनीज। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन 146 क्वेश्चन देखिए, द ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग कंपनी मीटिंग आर रिस्ट्रिक्टेड अपॉन, यानी कि कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो कहाँ पर आपकी कब तक होती है, बिफोर कंपनी मीटिंग, ड्यूरिंग कंपनी मीटिंग, आफ्टर कंपनी मीटिंग, तो ये सब तो होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबो सिचुएशन, हर सिचुएशन में आपकी जो मीटिंग है वो की जाती है। नेक्स्ट देखिए, अ प्राइवेट कंपनी डैश इशू डेफर्ड शेयर विद डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कैन ओनली इशू डेफर्ड शेयर, कैन नॉट, कैन विद पीरियर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ए आंसर रहेगा, कैन ओनली इशू डेफर्ड शेयर विद डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर कैन बी इशू एट पार डिस्काउंट प्रीमियम ऑल ऑफ द अबो। सो करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी आंसर रहेगा कि जो शेयर इशू किए जाते हैं वो पार पर भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं और प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर के अंदर आपके स्वेट इक्विटी शेयर भी इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन आइडेंटिफाई दोज पर्सन हु डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ जर्नल लेन, दिस इज करेक्ट आंसर ए आंसर, फाइंडर ऑफ द गुड्स। 150 क्वेश्चन करते हैं हम, असर्टेन गुड्स मीन्स, असर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स हम बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देती हूँ स्पेसिफिक गुड्स का। आइए देखिए, एक डायग्राम बनवा देती हूँ, आप बना लेना अपनी नोटबुक के अंदर। देखिए यहाँ पे लिखिए टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, देन फ्यूचर गुड्स, देन कंटीजेंट गुड्स। देन अगर हम एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करते हैं, सो एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए यहां पे आएगा अनसर्टेन, असर्टेन एंड स्पेसिफिक। देन अगर हम डिस्क्राइब करते हैं कि आपका अनसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सेलर के पास अवेलेबल होते हैं, उसको हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। अब फर्दर अगर डिवाइड किया गया है अनसर्टेन गुड्स को, सो अनसर्टेन गुड्स वो होते हैं जो आपके स्टोर के अंदर बल्क में गुड्स पड़ा हुआ है, यानी कि 100-1000 यूनिट आपकी बल्क में पड़ी हुई है, ठीक है, उनको आपने सेपरेट नहीं रख रखा। बट अगर आपने बोला, आपने ऑर्डर किया कि मेरे को 100 यूनिट चाहिए और वो आपने सेपरेट रख दी, एक अलग जगह पे रख दी, बाकी सामान आपका अलग जगह पे है, उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स, यानी कि आप सेपरेट रख देते हो। देन स्पेसिफिक गुड्स किसको बोलते हैं, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन आता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स को हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल,
सेल, यानी कि फ्यूचर डेट में जब हम गुड्स को लेने वाले हैं, यानी कि हमने ऑर्डर कर रखा है सिर्फ, और वो हम परचेज कब करेंगे, कोई भी फ्यूचर डेट को जब हम परचेज करते हैं, यानी कि अभी सेलर के पास अवेलेबल नहीं है। देन हम बात करते हैं कंटीजेंट गुड्स की। कंटीजेंट गुड्स की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं आपके बेस्ड ऑन सिचुएशन, कुछ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंसेप्ट समझा है टाइप ऑफ गुड्स का। होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको ये एमसीक्यू की सीरीज कैसी लगी और किस टाइप के आपको क्वेश्चंस लगे, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सके। और किसी भी स्टूडेंट को अगर रिक्वायरमेंट है वीडियो लेक्चर्स की तो वो भी आप इनरोल करवा सकते हो, जल्दी से जल्दी आप इनरोल करवा लीजिए और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम रहेगा डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी। ओके, थैंक यू एवरीवन।